हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो 2025-26 का होने वाला है, उसका झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 14 टोटल हम लोग जो है 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है कि 50 प्रश्न जो है झारखंड सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे। अभी तक फ्रेंड्स आपने 1 से लेकर के 13 पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सवाल उसमें सेलेक्ट किए गए थे। आपने नहीं देखा होगा तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, क्लास है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज के इस वीडियो का प्रत्येक वीडियो की भांति जो है लाइक का टारगेट है 40। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला सवाल से। देखिए झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जो स्टेट है यहाँ से झारखंड के कितने जिले इससे स्पर्श करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, टोटल 10 जिले जो है इसके बॉर्डर से सटे हुए हैं। अगर यदि आपको नाम पूछ दे कि 10 जिले इसमें से कौन कौन से हैं तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे तो चलिए हम आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला आपका जिला है साहेबगंज जिला जो पश्चिम बंगाल से लगता है। पाकुड़ जिला है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, सरायकेला, खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम। ये टोटल 10 जिले ऐसे जिले हैं जिसका बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगते हैं। देखिए जहां पर आपको इस तरह के सवाल पूछे तुरंत अपने अगल बगल में जो है झारखंड का मैप आप रखिए और भारत का मैप, दोनों का मैप रखिए। कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो तुरंत आप देख लीजिएगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। और वहां से आपको याद करने की क्या होगी, क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मैप को आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगला सवाल देखिए, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ में 6ठी ईस्वी पूर्व जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। तो 6ठी ईस्वी पूर्व में जो है ये 4 आपको जगह का नाम दिया गया है जो जैन धर्म से संबंधित था, उसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, छोटा नागपुर का मानभूम जो आज का धनबाद कहलाया, ठीक है, जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था, ठीक है। तो इसको पहले क्या कहा जाता था, मानभूम कहा जाता था। ये कब का बात है, तो ये 6ठी ईस्वी पूर्व पहले की बात है, समझ गए। तो ये भी नया बात नहीं है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इतिहास में देखिए सवाल आपको इस तरह से डीपली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो देखिए 31 दिसंबर 1949 की बात हो रही है। पहले एक पार्टी का नाम था आदिवासी महासभा, इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, झारखंड पार्टी कर दिया गया है। और झारखंड पार्टी में इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो किनको बनाया गया था, ये आपको आंसर देना है। तो देखिए इसका थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए आदिवासी महासभा जो था जमशेदपुर में एक संयुक्त सम्मेलन इसका जो है बुलाया गया था, ठीक है। और यह सम्मेलन कब बुलाया गया था, 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को बुलाया गया था। और 1 जनवरी 1950 को दोनों डेट में 2 दिनों तक चला ये प्रथम जो है दिन 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। और दूसरे दिन 1 जनवरी 1950 ईस्वी को जयपाल सिंह को इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर हो गया। 2 दिन के यहाँ पे जो काम चले, 2 दिन की जो यहाँ पे बैठकें हुई, दोनों दिन में 2 अलग अलग काम किए गए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जयप्रकाश सिंह। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 44 देखिए पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। अब हम लोगों को इसका चारों कथन को पहले पढ़ना पड़ेगा तो ही हम लोग बता पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कथन में क्या बोल रहा है कि 2 जुलाई 1951 ईस्वी को सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण रांची में सामलोंग आए थे। बिल्कुल ये सही है, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा है कि झारखंड पार्टी ने अपना प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के पास रखा था, ये भी सही है, अपना प्रस्ताव रखा गया था जयप्रकाश नारायण जी के साथ में। तीसरा आपका है जयप्रकाश नारायण ने छोटा नागपुर संथाल परगना को विशेष दर्जा या फिर अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया था, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे कथन क्या हो जाएंगे, सही है। हालांकि आपकी परीक्षा में इस तरह के कम प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अगर यदि इस तरह के प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि इसको विस्तृत रूप से जानने और समझने का क्या है, टाइम मिल रहा है। हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कोई एक सवाल पूछ दे उठा करके, तो आपको आंसर देने में सुविधा होगा। अगला सवाल देखिए, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब कैमक
को निम्नलिखित में से किसकी सहायता मिली जिसके बाद वे पुरस्कृत भी किए गए। ठीक है, भोक्ता विद्रोह को दबाने के लिए। तो देखिए, भोक्ता विद्रोह को दबाने के लिए जो है कैप्टन जैकब कैमर को भोक्ता विद्रोह को दबाने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया था। और इसमें जो है जयमंगल सिंह, कुंडा के धीरज नारायण एवं सीरीज कुटुंबा के नारायण सिंह की मदद मिली थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी। सभी लोग यहाँ पे मदद किए थे, जयमंगल सिंह ने किया था, धीरज नारायण ने किया था और नारायण सिंह ने किया था। किसके लिए, भोक्ता विद्रोह को दबाने के लिए। अगला सवाल देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। 46 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आंसर यहाँ पे आपको क्या है, 3,29,88,134। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देखिए, हर जगह 3,29,00,000 दिए गए हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया गया, सब में 134 लगा दिया गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज होकर के लोग मारेंगे कि कितना था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, 3,29,88,134। क्लियर, इसको आपको रट लेना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 47। देखिए, फल्गु नदी से संबंधित आपको सवाल पूछा जा रहा है। क्या सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर, फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे कथन दिया गया है, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है, इसका मुहाना सोन नदी में है। चौथा यहाँ पर दिया गया है, अतः जो है सलीला इसका उपनाम है। अब यहाँ पे 4 कथन जो दिए गए हैं, इसमें से हम लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो जहाँ तक हमको पता है कि इसका सभी जो है आंसर सही है, सभी कथन यहाँ के सही हैं, क्योंकि सारी चीज़ जो है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, सब जो है फल्गु नदी के बारे में सही बताती है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। इसकी सहायक नदी देखिए निरंजना और मोहना है, सही है। मुहाना इसका जो है, इसका मुहाना सोन नदी में है, ये भी सही है। अतः सलीला इसका उपनाम है, ये भी सही है। और इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, ये भी सही है। तो फल्गु नदी से रिलेटेड ये सारे क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। अब गढ़वा जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये और बी दोनों। ठीक है, गुंगा झंझ और गुरसेंधु, ये क्या है, गढ़वा जिला में स्थित जलप्रपात है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। लोग बहुत सारे घूमने भी जाते हैं। अगला सवाल देखिए, झारखंड की जलवायु जो है किस प्रकार की है। तो झारखंड की जलवायु की हम बात करें तो यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी यहाँ की जलवायु है। और अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है 50 नंबर, देखिए पूछ रहा है कि झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ है। देखिए, झारखंड में जो है मिट्टियों की संख्या टोटल है 6। ठीक है, मुख्य रूप से 6 मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। उसमें से कुछ उपजाऊ मिट्टी है, कुछ कम उपजाऊ मिट्टी है, कुछ उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर है सवाल क्या है कि कौन सी मिट्टी जो है नीस एवं ग्रेनाइट की चट्टानों से के अवशेष से जो है बनी है, इसलिए यहाँ की उपजाऊ क्या है, इस मिट्टी की कम है। तो इस मिट्टी का नाम हम लोगों को बताना है, और इस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये लाल मिट्टी जो है किस तरह से मिली बनती है, तो नीस एवं ग्रेनाइट के जो अवशेष होते हैं उससे निर्मित हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने के कारण जो है इसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, सबसे अधिक मिट्टी लाल मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्णपाती या फिर जिसको दूसरा भाषा में पतझड़ कह सकते हैं, वनों का राजा कहा जाता है। तो निम्न में से किसे जो है पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। 51 का सही उत्तर हो जाएगा साल को। ठीक है, किसको कहा जाता है, साल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पतझड़ वनों का राजा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 52। देखिए, झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। टॉय ट्रेन, खेलने वाला जो है ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे पर्यटन का केंद्र का जगह दिया गया है, और टॉय ट्रेन इसमें से किस में लगाया गया है, ये आपको इसका आंसर बताना है। तो 52 का सही उत्तर की हम बात करते हैं, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। यहाँ पर क्या है कि टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है पर्यटकों को सैर करने के लिए। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो बोकारो में स्थित है। क्या नाम हो गया इसका, तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, जिसे सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है पर्यटकों के लिए क्या लगाया गया है, टॉय ट्रेन की व्यवस्था किया गया है। 53 देखिए, झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हम बता देंगे कि IUCN का मतलब क्या होता है। तो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके लिए है जैविक उद्यान जो है प्रोग्राम किया गया था और 1987 में इसकी स्थापना करी गई। तो सही उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का जो रांची में स्थित है। ठीक है, 1987 में इसी की स्थापना किया गया था। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए आपने जो है अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए। और आपको हम बता देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि जब तक आपका जो है वो झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक हम आपको जो है डेली बेसिस पर पेपर 3 का, चाहे वो झारखंड का जीके हो या फिर जीके हो, फिर जनरल साइंस हो, कुछ भी हो, उसका प्रत्येक दिन जो है आपको कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिल जाएगा। और देखिए जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे तब तक आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। 40 लाइक का टारगेट हमारा इस वीडियो का आज का है। और एक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आने वाला समय में जो भी हमारे वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया और इसका संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? झार पार्क, यहाँ पे एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया कि झार पार्क का जो है गठन किया गया है। तो इसका संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, JPMDA। ठीक है, JPMDA के द्वारा जो है इसका क्या किया जा रहा है, प्रबंधन किया जा रहा है, इसका जो संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अभी आप इसको इतना ही याद रखिए। चलिए हम लोग दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई गई है? अब 2011 की जनगणना की बात हो रही है और सबसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किसकी? अनुसूचित जनजातियों की कौन से जिला में पाया गया है? 55 का ऑप्शन ये कोडरमा जिला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या कोडरमा जिले में पाई गई है। और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले जो है उसमें से पहला तो कोडरमा हो जाएगा, दूसरा चतरा हो जाएगा, तीसरा देवघर हो जाएगा और चौथा हजारीबाग हो जाएगा। ये जो है घटते क्रम में, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला अनुसूचित जनजातियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? HEC कहते हैं। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के निम्न में से कौन सा यूनिट भारी मशीनों के औजारों, जो भारी मशीन होता है ना उसका औजार जो है बनाने का काम करती है? ठीक है, कौन सी जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिए गए हैं, कहाँ पर भारी मशीनों का औजार जो है बनाया जाता है। तो 56 का सही आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैवी मशीन टूल्स प्लांट। यहाँ भारी मशीनों का औजार कहिए या फिर यहाँ पे ये सीधा सीधी कहिए हैवी मशीन टूल्स प्लांट। यहाँ पर जो है क्या किया जाता है? भारी मशीनों के औजार जो है बनाए जाते हैं HEC का एक शाखा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 की ओर। देखिए जो कोडरमा जिला से होंगे उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि कोडरमा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे अच्छे किस्म के अवरक मिलते हैं और पूरे भारत में इसको जो है सेल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। अबरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करने के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं। तो देखिए भारत में अबरक का दूसरा सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत में अबरक का दूसरा सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। दूसरा बोल रहा है कि झारखंड को अबरक की राजधानी कहा जाता है। तीसरा बोल रहा है कि झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग झारखंड में ही उपयोग हो जाता है। चौथा बोल रहा है कि झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अबरक पाया जाता है। अब यहाँ पर तो ये हो गया कथन। अब हम लोगों को दिए रहा है यहाँ पे कि सही कथनों का पहचान कीजिए, इसमें सही कथन कौन कौन से हैं। तो सही कथन कौन कौन से हैं हम लोगों को आंसर देखना होगा। तो देखिए इसका सही कथन अगर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 4। अब 2 और 4 में कौन सा है तो आपको एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कथन सही है? 2 और 4 सही है। तो देखिए कोडरमा को अबरक की राजधानी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और चौथा में है झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अबरक पाया जाता है, ये भी सही है। बाकी झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग झारखंड में ही उपयोग होता है, ये गलत है। और भारत में अबरक का दूसरा सर्वाधिक भंडार झारखंड में है, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा है? 2 और 4। क्लियर हो गया। 58 की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल थे?
58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद सिब्ते रजी। ठीक है, सैयद सिब्ते रजी। हम इसको थोड़ा सा विस्तार में बता देते हैं। देखिए, झारखंड में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वो डेट था आपका 19 जनवरी 2009। ठीक है, 19 जनवरी 2009 को पहला बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो आपका 29 दिसंबर 2009 को समाप्त हो गया। और इस दौरान जो है झारखंड के राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी रहे, जिनका कार्यकाल जो है 10 दिसंबर 2004 से लेकर के 25 जुलाई 2009 तक था। समझ गए, पहला कब से कब तक लगा, 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, और सैयद सिब्ते रजी उस टाइम के राज्यपाल थे। ध्यान में इसको रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसको पीटीजी कहा जाता है। ठीक है, डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह कितने किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 59 का सी, 35 किलोग्राम अनाज जो है पीटीजी के माध्यम से आदिवासियों के घर में पहुंचाया जाएगा। अगला सवाल 60 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति के द्वारा मठिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 60 नंबर जो है, कौन सी जनजाति द्वारा मठिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर का ऑप्शन ये, उरांव जनजाति। देखिए, अभी ये मठिया वर्ड यहाँ पे आ गया, तो मठिया आखिर होता क्या है, इसके बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए ना। तो देखिए, उरांव जनजाति के जो लोग होते हैं ना, ये मठिया का उपयोग करते हैं, और मठिया का उपयोग जो है कलाई में पहनने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कलाई जो है ना, कलाई वहाँ पे पहनने के लिए एक तरह से कहिए एक श्रृंगार का आइटम है मठिया। ठीक है, आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए 61, अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सही उत्तर आपका हो जाएगा 61 का सी। ठीक है, क्या हो जाएगा 61 का सी, राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका क्या, किसका उद्देश्य है, तो अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि किस जनजाति द्वारा पुटकी का उपयोग नाक में पहनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा मठिया, ठीक है, वो भी कहाँ पे पहनने वाला था, उसका भी हमने आंसर बता दिया। अब यहाँ पे एक आपका आ रहा है पुटकी। ठीक है, ये भी पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है, नाक में पहना जाता है इसको। तो इसमें जो है 4 आपको जनजाति का नाम दिया गया है, संथाल, उरांव, बिरहोर और खड़िया। कौन ये पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा संथाल। संथाल जनजाति द्वारा जो है पुटकी का उपयोग नाक में पहनने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, संथाल जनजाति पुटकी का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। तो 63 का ऑप्शन सी, राम नारायण सिंह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जब वर्ष 1940 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, तो उस टाइम जो है महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के उपाधि से जो है इनको नवाजा था। ठीक है, बाद में वे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, राम नारायण सिंह। 64 देखिए, शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी। सभी लोगों को पता है शिबू सोरेन को गुरुजी कहा जाता है, और इसकी जो संज्ञा दी गई किनके द्वारा दी गई, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, केबी सक्सेना के द्वारा। ठीक है, शिबू सोरेन गुरुजी, देशोम गुरु आदि के नामों से जो है ये जाने जाते हैं, और उन्हें गुरुजी की संज्ञा बिहार सरकार के एक अधिकारी थे जिनका नाम था केबी सक्सेना, उन्होंने ही दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65, कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 65 में कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है पूछ रहा है, मतलब कि गलत है। अब कार्तिक उरांव के बारे में आप कभी पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि वे 1967 में लोहरदगा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए, तो सही है। 1968 में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की गई है। उन्होंने रायडी प्रखंड को मांझा टोली के समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, और ऑप्शन डी में है सभी कथन सहित है। तो देखिए 65 का सी नंबर यहाँ पर जो है क्या है, असत्य है। देखिए कार्तिक उरांव ने एक सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य से सटे जो है रायडी प्रखंड के मांझा टोली के समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना हो, पर उनका सपना अधूरा रह गया। ठीक है, ये क्या है ना कि
शक्तिशाली विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये की नहीं, ये क्या हो गया, अधूरा रह गया, ठीक है, इसीलिए कथन गलत है। इन्होंने क्या किया कि इसकी जो है स्थापना नहीं करा पाया, ठीक है, तो यही चीज़ के लिए इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अगला देखिए 66, झारखंड रिवराइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1200 लोगों को, ठीक है। झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना की शुरुआत जो है 2017 में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना था। और इस योजना के तहत जो है सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाया गया और 1200 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। ये अपने आप में एक इतिहास बना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है। अब जो खड़िया लोक साहित्य है इसमें एक चीज़ का विशाल भंडार है, यही हम लोगों को बताना है किस चीज़ का विशाल भंडार है। तो इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। लोकगीत लोक कथा का विशाल भंडार है, लोकोक्तियाँ मुहावरा का विशाल भंडार है और कहावतें पहेलियाँ का विशाल भंडार है, ठीक है। 67 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी चीज़ इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं। 68 देखिए, कुड़ुक भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 68 का जो है कुड़ुक भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति की भाषा का नाम कुड़ुक या उरांव है, सही है। उरांव जनजाति जो है इनकी भाषा का नाम क्या है, चाहे तो आप कुड़ुक बोलिए चाहे तो उरांव बोलिए, ये ऑप्शन ये तो का सही हो गया भैया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इसमें सबसे अधिक लिखित साहित्य मिलता है, कुड़ुक में मिलता है। तीसरा आपका है इस भाषा का लोक साहित्य बहुत संपन्न है, ये भी सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी हमेशा इसमें कर देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, मुंडारी से। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। अब जो मुंडारी लोक साहित्य है इसमें किस चीज़ का विशाल भंडार है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, इसमें से सभी हो जाएगा। लोकगीत है, लोक कथा है, लोकोक्तियाँ हैं, कहावत है, पहेलियाँ है, मुहावरा है, मुंडारी लोक साहित्य में सब कुछ मिलाया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है। अब भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची जो है इसमें झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है, 70 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा 1, ठीक है। संथाली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। कौन सी भाषा को रखा गया है, संथाली, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार से कितने भाषाएं अभी रजिस्टर हैं, 22 भाषाएं, ठीक है। उसमें से हमारा झारखंड का सिर्फ एक है संथाली भाषा। अगला सवाल देखिए, एकतारावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एकतारा एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाने में काम में लाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या सही उत्तर हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें से एक तार होने के कारण जो है इसे एकतारा कहा जाता है। दूसरा है साधु संन्यासियों के बीच यह वाद्य यंत्र जो है अत्यंत लोकप्रिय हो गया है और वाद्य यंत्र का निचला हिस्सा खोखली, लौकी या फिर लकड़ी का सहयोग से बनाया जाता है, इसलिए ये सारे कथन क्या है, सही है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, किस पर्व के बाद जो है नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है। 72 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कर्मा, ठीक है। 72 का ऑप्शन डी कर्मा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कर्मा पर्व के बाद जो है नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है और इस पर्व में यानी कि कर्मा के समय तक गोंडा पक जाता है। इसे घर में लाकर शुद्ध उखल में कूट के जो है इसको चूड़ा बना दिया जाता है और उसे देव पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद दही चूड़ा का जो है तमान चढ़ाया जाता है, जिसके बाद घर आए मेहमानों के साथ जो है दही चूड़ा का ग्रहण किया जाता है। हालांकि ये पूरे झारखंड में ये प्रचलित नहीं है, कहीं कहीं पर ही ये प्रचलित है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल 73 देखिए, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। 73 जो है छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका एक ही कथन सत्य है, यह जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। छऊ नृत्य जो है क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है और छऊ नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है, ठीक है। इसके बिना इसमें खेला नहीं हो सकता है और इस नृत्य को भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी आदि की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान प्राप्त है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा और यहाँ पे प्रशिक्षण की उपस्थिति में अनिवार्य नहीं होती है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। इसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है और इसको शास्त्रीय नृत्य की दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या सही होगा, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 74,
नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? जो नया राज्य चिन्ह हम लोगों का बना, पहले 4J था, अभी हटा करके जो गोल वाला बन गया, सर्कल वाला, तो इसमें जो है हाथियों की जो संख्या जो है इसमें से क्या दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी कथन इसमें से सत्य हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या दर्शाता है। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्रकृति संसाधनों को दर्शाता है। झारखंड देखिए ऐसे भी आपका प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ है झारखंड हमारा। दूसरा में बोल रहा है कि झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी इसमें दर्शाया गया है इसी की वजह से। और वर्तमान में सुनहरे भविष्य की मध्य खड़ी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का भी प्रतीक है। इसीलिए जो है हाथियों की संख्या क्या करती है, इन सभी चीज़ों को दर्शाती है। ठीक है, देखिए बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? हाँ, बोर नहीं होना है। थोड़ा सा अगर यदि मन नहीं लग रहा है तो बीच में होल्ड कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा देर के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था? सही उत्तर हो जाएगा 75 का सी, सिंह राजाओं का क्या था, राज्य था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करिया का संबंध जनजातीय परिवारों से है। करिया क्या है? तो 76 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रकार का वस्त्र है। ठीक है, करिया का संबंध जो है जनजातीय परिवारों से है और करिया क्या है, एक प्रकार का वस्त्र है। अगला सवाल देखिए आपका 77 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया था तथा उसे 2019 में पूरा होना था? सही उत्तर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी, अजय बराज परियोजना। देखिए अजय बराज परियोजना जो देवघर और दुमका जिले में संचालित है, वर्ष 1975 में प्रारंभ हुआ था और जो 2019 में पूरा हुआ, और यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अजय बराज परियोजना। अगला सवाल 78 देखिए पूछ रहा है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? 78। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सितंबर 1979 ईस्वी को। ठीक है, कब हो जाएगा, 15 सितंबर 1979 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। चलिए, और इसमें जो है प्रथम बार इसकी चुनाव कब हुई थी? तो 79 में इसकी स्थापना हुई और पहली बार जो 1986 में इसका प्रथम नगर निगम का चुनाव हुआ था। अगला सवाल है, पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 79 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 5000 अगर यदि जनसंख्या है तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। अगला सवाल है, ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 80 नंबर का ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। देखिए ऊर्जा मित्र की शुरुआत जो है 1 मार्च 2017 को की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिजली उपभोक्ताओं की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अगला सवाल देखिए 81 क्या है, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? 81 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आशा रानी होरो का संबंध तीरंदाजी खेल से है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 82 की ओर बढ़ेंगे। पूछ रहा है कि कोमालिका बारी, राहुल बनर्जी और रीना कुमारी का संबंध किस खेल से है? 82 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोमालिका बारी, राहुल बनर्जी और रीना कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित सल्वानिस डुंगडुंग किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो 83 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हॉकी खेल का। अगला सवाल आपका है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना कब हुई? तो 84 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2014 ईस्वी में। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना नहीं, इसका आंसर 2017 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 2017। विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना 2017 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि मृदा शोध एवं अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? मृदा शोध एवं उसकी अनुसंधान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो 85 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हजारीबाग में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीमा सुरक्षा बल जिसको हम लोग BSF कहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो जो लोग हजारीबाग में पढ़ते हैं उनको पता होगा, मेरू में। ठीक है, हजारीबाग का मेरू जो है यहाँ पर BSF का ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत पुराना सेंटर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर ट्रेनिंग लेते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस चिकित्सा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजेंद्र आयुर्विज्ञान कर दिया गया है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, राजेंद्र आयुर्विज्ञान कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 88 पूछ रहा है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना जो है रांची विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, यह जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो आपका है ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो रांची विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था। अगला आपका सवाल है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
तो 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सदनी घाघ जलप्रपात जो है आपका गुमला जिले के शंख नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो 90 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुधवा पहाड़ी दुमका से। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने जो है 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 14, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 14 को कंप्लीट कर लिया। अगला वीडियो 15 पार्ट देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।